ममा प्रभु श्री गिरिराजधारी कलिंग जाकूल दुकूलहारी कुमारिका काम कला विकारी वृंदावने गोधन वृंदचारी ममा प्रभु श्री गिरिराजधारी मना कलानाथ तमो विदारी वंशीरवाकारित कुमारी रासोत्सवोद्वेलरसादिसारी ममा प्रभु श्री गिरिराजधारी मत्तद्विपुदामगतानुकारी लुण्ठत्रसूल प्रपदीनहारी रावरसस्पर्शकर प्रसारी ममा प्रभु श्री गिरिराजधारी ममा प्रभु श्री गिरिराजधारी ममा प्रभु श्री गिरिराजधारी। इति श्रीमद्वल्लभाचार्य विरचितं श्री गिरिराजधार्यष्टकं संपूर्णम्। वामे करे गिरिं स्त्रीषु मुदमिन्द्रे च साध्वसं धारयन्तमहं वन्दे चित्रं गोपेषु गोप्रियं नवनीतप्रियं नौमि विठ्ठलेशमुदावहम् राजशार्दूलनखरं रिङ्गमाणं मृळाङ्गणे नमस्तेऽस्तु नमो राधे श्रीकृष्ण रमणा प्रिये स्वभाव पद्मरजसा सनाथं कुर्व शिरः वन्दे श्रीवल्लभाचार्य चरणाब्जयुगम् यतो विन्दे द्विजाधीशं पादाम्बुजमघापहम् श्रीगोकुलेश पादाब्ज पराग परिपूतये कायवाङ्मनसा नित्यं वन्दे वल्लभनन्दनम् यदङ्गीकारमात्रेण नवनीत प्रियः प्रियम् निजं तं मनुते नित्यं वन्दे श्रीगिरिधारिणम्। नमः श्रीकृष्णपादाब्ज कलह कुङ्कुमपङ्कयो रुचयत्यरुणं शश्वन् मामकं हृदयाम्बुजम्। वन्दे सततं श्रीगोवर्धनधर पालयन जगासां श्रीगुरुभ्यो नमः। सब उपस्थित समस्त पूज्य चरणों सहित समस्त आदरणीय शास्त्री वृंद को मेरे नमस्कार एवं आप सभी मेरे प्रिय वाल्लभीय जनों को, वैष्णव जनों को, आस्तिक जनों को, धार्मिक जनों को और भगवत भक्ति परायण, भगवत सेवा परायण, गुरु सेवा परायण समस्त आप मेरे आत्मीय जनों को, प्रिय जनों को मेरा एक बार फिर खूब खूब अपने प्रागट्य वार्ता के सत्संग सत्र में स्वागत है। आप सभी का खूब खूब सप्रेम आवाहन और अभिनंदन। कल भगवत कृपया हमने थोड़ा बहुत श्री ठाकुर जी के श्रावण मासांतर्गत हिंडोला का क्रम श्रीनाथ जी में, क्योंकि हम श्रीनाथ जी की प्रागट्य वार्ता लेकर चल रहे हैं, तो प्रासंगिक जो भी प्रसंग आ रहे हैं उससे
संबंधित अगर सेवा प्रकार भी अपना समयानुगत वैसा चल रहा है तो उसका भी अपन कहीं ना कहीं थोड़ा लाभ ले रहे हैं, दिग्दर्शन कर रहे हैं। तो श्रीनाथ, कल जो हमने चर्चा की वो किसी ग्रह विशेष की सेवा प्रणालिका पे आधारित सब चर्चा नहीं थी, अपितु जो हमने चर्चा की है भगवत कृपा से वो श्री जी के घर में, बड़े घर में क्या क्रम है उसका जो श्रीनाथ सेवा रसोदधि में दिग्दर्शन कराया गया है, उसके माध्यम से अपन ने थोड़ी बहुत वो चर्चा की। और वैष्णव मित्र मंडल इंदौर की ओर से बहुत प्रामाणिक ये ग्रंथ श्री श्रीनाथ सेवा रसोदधि बहुत लोगों को भेंट पुस्तक के रूप में प्राप्त हुआ। और ये भेंट पुस्तक के रूप में जो प्राप्त हुआ है, सो जो लोग मेंबर्स हैं उनको ये अपने आप आया होगा। आप अपने कलेक्शन में देखेंगे तो आपको पता चलेगा इसमें बहुत सारे बातों को श्रीमद् भागवत जी के आधार पे, कीर्तनों के आधार पे, सेवा क्रम के आधार पे बहुत सुस्पष्टतया समझाया गया है, सविस्तार। यद्यपि जो प्रमाण पक्ष को पढ़े बिना केवल भावला वेड़ा में प्रमेय की बातें करते रहते हैं, मैं उन लोगों को ये ग्रंथ बताना भी उचित नहीं समझता हूं, क्योंकि जब तक हम शास्त्रीय प्रमाणों द्वारा किस प्रमेय का प्रतिपादन श्रीमद आचार्य चरण ने किया है उसको न समझें, तब तक भावनात्मक ग्रंथों को केवल सेवा के प्रकार को समझने के लिए पढ़ना चाहिए। लीला प्रकार में गहन उतरने पर लौकिक बुद्धि आने से जीव का बिगाड़ भी हो सकता है। इस कारण से मैं पर्सनली, मेरी तरफ से सबको नहीं कहता हूं, लेकिन अब क्या करें, अब अपने यहाँ के प्रकाशन विभाग ने इतना सुंदर ग्रंथ अब निकाल ही दिया है, तो मैं सबको बताता भी हूं कि देखो हम कहां से सत्संग कर रहे हैं। क्या है, मुझे बहुत संप्रदाय में कुछ भी अनर्गल प्रलाप करने में भय लगता है कि कुछ भी नहीं बोलना चाहिए और आग्रह रखना चाहिए कि हम जो बोलें वो सब प्रमाण बोले। जिस प्रमेय का भी प्रतिपादन करें तो उसके पीछे प्रमाण का कोई ना कोई बल हो, और प्रमाण वार्ता साहित्य भी होता है, प्रमाण कीर्तन साहित्य भी होता है, प्रमाण भावना ग्रंथ स्वयं होते हैं, प्रमाण श्री हरिराय जी, पुरुषोत्तम जी, श्री गोकुलेश चरण की वाणी होती है, और हमारे समस्त पूर्वाचार्यों की जो मेहनत है उसको आप सभी लोगों तक पहुंचाना, यही मेरा कर्तव्य है और मेरा धर्म बनता है। तो मैं मेरी कोई भी व्यक्तिगत मौलिक विचारधारा समाज के सम्मुख 99% तो नहीं रखता हूं। 1% में कहीं ना कहीं थोड़ा वक्ता को जिस प्रकार का एक स्वातंत्र मिलना चाहिए, उस मेरे वक्तृत्व के स्वातंत्र की अभिव्यक्ति के लिए, जिसको हमारे यहाँ भारत में आजकल कहते हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच, तो फ्रीडम ऑफ स्पीच को लेके कहीं ना कहीं अपने विचार या अभिप्राय प्रकट हो जाएं तो मुझे आप लोग उसमें क्षमा करें। बाकी प्रयास तो मेरा 99% यही रहता है कि आप लोगों तक ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन हमारे ग्रंथ साहित्य में से जाए। तो आज का हमारा जो प्रसंग है, मतलब कल भी हमने जहां श्रीनाथ जी की प्रागट्य वार्ता को छोड़ा था, वहां पे हमारा प्रसंग आया था कि श्रीनाथ जी ने किस प्रकार श्री गोसाई जी के घर पधारने का आग्रह किया, और गोसाई जी का उस समय स्टेशनड हाउस, मतलब जहां आपका पूरा परिवार विरासता था, वो मथुरा सतघरा नाम का स्थान अद्यावधि विद्यमान है। जो लोग ब्रज यात्रा कर चुके हैं वो लोगों ने सबसे प्रथम दिन ही अंतर्ग्रही परिक्रमा में, जिसको मथुरा जी की अंतर्ग्रही परिक्रमा कहते हैं, अंतर्ग्रही परिक्रमा में आपने देखा होगा कि किस प्रकार से सतघरा के भी दर्शन कराए जाते हैं। 7 स्वरूप 7 बालक सब वहीं विराजे, वहीं श्री गोसाई जी ने बहुत समय तक अपने बालकों को पढ़ाया भी। और क्योंकि उस समय पूरे ब्रजमंडल में, जैसे अद्यावधि मथुरा एक प्रधान शहर है और गोकुल भी उस समय गांव ही था, अद्यावधि गांव है, और जतिपुरा गोपालपुर भी उस समय बड़ा गामड़ा ही था। तो आज थोड़ा बहुत हम गोवर्धन को डेवलप देख सकते हैं, पर गोपालपुर जतिपुरा आज भी गांव जैसा ही है, जतिपुरा और आनियोर दोनों ही। तो हर व्यक्ति की थोड़े दिनों में ऐसी कामना होती है कि शहर में रहेंगे तो सब संसाधन मिलेंगे, कनेक्टिविटी पूरे देश से बनी रहेगी। और आज भी हम देख सकते हैं कि मथुरा जंक्शन अपने आप में बहुत बड़ा रेलवे स्टेशन है, करीबन 1.5 से 2,500 ट्रेन दिन भर में वहां से यातायात करती हैं। तो उस समय पे भी मथुरा जी की अपनी एक महत्ता रही। और राजधानी पुरीम साभूत सर्व यादव भूभुजाम, मथुरा भगवान यत्र नित्यम सन्निहितो हरि, इस वचन से हम देख सकते हैं कि किस प्रकार
मथुरा जी को राजधानी पुरीम साभूत, पहले से यादवों की राजधानी बताया गया है। तो वो क्योंकि यादवों की भी राजधानी रही, भगवान भी जैसे ब्रजाधीश हैं वैसे भगवान आप द्वारकाधीश होने से पहले मथुराधीश हैं। तो आप मथुराधीशत्वेन, क्योंकि मथुरा पे आप राज्य करते हैं। और रामावतार के समय में भी हम देख सकते हैं कि श्री रामचंद्र जी के सबसे कनिष्ठ भ्राता, सबसे लघु भ्राता शत्रुघ्न जी, उन्होंने लवणासुर का वध करके इस मथुरा को वापस रिसरेक्ट किया था और वापस बसाया था। तो त्रेता युग के समय से ही हम मथुरा जी का इंपॉर्टेंस जानते हैं। और सब सर्वोपरि बात तो है अयोध्या मथुरा माया काशी कांची अवंतिका पुरी द्वारावती चैव सप्तैते मोक्षदायिका। ये मोक्षदायिनी जो पुरी हैं, इनमें अयोध्या मथुरा, तो जैसे श्रीमद गोकुल रहना एक प्रकार से स्वसांप्रदायिक दृष्टि से सर्वोपरि सुखद है, उसी प्रकार से मथुरा जी में भी रहना एक मोक्षदायिनी पुरी में निवास करने के बराबर है। तो आचार्य चरणों ने भी, जैसे श्री महाप्रभु जी की भी विश्राम घाट की बैठक जी तो है ही, लेकिन आपने श्री गुसाई जी ने, गिरधर जी ने मिलके सतघरा बनाया, बसाया। सतघरा अपने को आज भी ब्रज में 3 स्थानों में देखने को मिलते हैं। पहला स्थान है श्रीमद गोकुल, दूसरा स्थान है खुद गोपालपुर जतिपुरा। अद्यावधि वहां सातों गादियों के, सातों पीठों के अपने अपने छोटे छोटे मंदिर विद्यमान हैं, क्योंकि वारंवार सप्त स्वरूपोत्सव होते थे। सब बालक श्रीनाथ जी की सेवा में जाते थे, तो अपना एक छोटा सा सदन, अपना एक छोटा भवन तो वहां रखते ही थे। तो उस कारण से गोपालपुर जतिपुरा में सतघरा है। और श्रीमद गोकुल तो पूरा ही श्री गुसाई जी द्वारा पालित रहा। आगे जाके भी जब श्री गिरधर जी ने चिद्रूप का उपद्रव हुआ, माला तिलक के धारणवाद पे जब प्रतिबंध आया माला तिलक के धारण पर, तब आप तो सौरों जी पधार गए कि अकारण भक्ति मार्ग में क्लेश नहीं करना, और जहां क्लेश हो वहां से चले जाना। लेकिन फिर भी आप चतुर्थ कुमार भगवान श्री गोकुलनाथ जी ने बहुत प्रयत्न प्रयास किया, और आप शिमला पहले कश्मीर पधारे। कश्मीर जाने पर पता चला कि वहां तो जहांगीर नहीं है, तो आप वापिस शिमला तक पधारे, और शिमला में जहांगीर को एक स्वतंत्र कोर्ट वहां लगानी पड़ी। आपने चिद्रूप के साथ वाद किया, उसको पराजित किया। त्रिपुंड रुद्राक्ष का जो क्रम है वो शैव आगम और शैव मतानुयायियों तक ही है। सर्वमान्य सिद्धांत में वैष्णवों को भी वही धारण करना, सनातन हिंदू धर्म में ऐसा कोई प्रावधान न होने से वैष्णवों के लिए आप माला तिलक का संरक्षण करके विजित होकर पुनश्च आप ब्रज में पधारे, और आपने पुनः एक बार श्रीमद गोकुल को सुस्पष्टतया बसाया। गुसाई जी के काल में भी हमारी नाती में 2 विभाग पड़े, गोकुलस्थ और मथुरास्थ। तो मथुरा में भी आपकी जाति के 33 कुल, मतलब यूं समझो 33 अलग अलग, जिनको हम आज सरनेम कहते हैं, उनको हिंदी में अटक कहते हैं, अटक। तो हमारे 33 अटक के साथ तैलंग कुल की 33 अलग अलग परिवार श्री महाप्रभु जी के साथ दक्षिण से उठकर काशी आके बसे थे। कालांतर में महाप्रभु जी ने कुछ को काशी, कुछ को अडेल, कुछ को चुनार बसाया, और बाद में जब गोपीनाथ जी और गुसाई जी आप स्थायी ब्रज में निवास करने लगे, तब यही नाती जाति के लोग आपके साथ श्रीमद गोकुल भी आए, मथुरा जी भी आए। और मथुरा में भी श्री गुसाई जी ने अपना बड़ा सुंदर ये 7 भाइयों को स्वतंत्र गृह देके, क्योंकि सबके ठाकुर जी अलग हो चुके थे। और मैंने आपको लॉकडाउन सीरीज में भी ये स्मरण कराया था कि देव वेद रसाग्निशु पांडवाक्षी क्रमेण च, आप गुसाई जी को 28 ग्रैंडसन्स थे। तो क्योंकि आपको 28 पौत्र थे, तो आपका परिवार बहुत बड़ा था, क्योंकि 7 तो बेटे हैं, 4 बेटी जी हैं, और गोपीनाथ प्रभुचरण की 2 बेटी जी अर्थात लक्ष्मी और सत्यभामा, वो भी श्री गुसाई जी के संगी रहती थी, क्योंकि एक का किसी कारण से विवाह नहीं हुआ और एक बाल विधवा हो गई थी। तो उस कारण से उनको श्री गुसाई जी के घर में ही वो अपने काका के साथ रहती थी। तो लक्ष्मी, सत्यभामा, शोभा, यमुना, कमला, देवका, 7 उनके स्वयं गिरधर जी से लेके घनश्याम जी तक के आपके पुत्र, 2 पत्नियां और 28 पौत्र। देव मतलब देवों की संख्या 3 है, ब्रह्मा विष्णु शिव। तो उस प्रकार से गिरधर जी को 3 पुत्र हैं। फिर वेदों की संख्या 4 है, तो गोविंद राय जी को 4 पुत्र हैं। फिर रस की संख्या शास्त्र में 6 है, तो बालकृष्ण जी को 6 पुत्र हैं।
फिर अग्नि की भी संख्या 3 है, गार्हपत्य, आहवनी और दक्षिणाग्नि, इसलिए गोकुलनाथ जी को 3 पुत्र हैं। फिर पांडवों की संख्या जो है वो 5 है, तो रघुनाथ जी को 5 पुत्र हैं। और उसके बाद क्रमेण जैसे पंच महाभूत हैं वैसे यदुनाथ जी को भी आपके 5 पुत्र हैं, और आक्षी, आंखों की संख्या 2 है, इसलिए घनश्याम जी को 2 पुत्र हैं। तो देव वेद रसाग्निशु पांडवाक्षी क्रमेण, ये गुसाई जी के पौत्रों की संख्या बताई जाती है इतिहास में। इस प्रकार से गणना की जाती है। तो 28 पौत्रों के साथ यदि आप इतने सारे घर जमाइयों को और अपनी नाती जाति के बंधु बांधवों को साथ में रख के रहेंगे तो आपको एक छोटे से भवन में निर्वाह नहीं कर सकते। तो गढ़ा की रानी दुर्गावती ने जहां जहां श्री गोसाई जी ने आपने आज्ञा की उसने अलग अलग प्रकार के भवन बनवाए, क्योंकि उन्होंने ही आग्रह करके श्री गोसाई जी को पद्मावती जी से दूसरा ब्याह करवाया था। तो पद्मावती जी जो हैं वो श्री गोसाई जी के दूसरे पत्नी है। रानी दुर्गावती के आग्रह पर आपने दूसरा विवाह किया, और श्री रुक्मिणी जी और पद्मावती जी 2 पत्नी 4 पुत्री, 2 पुत्री अपने ज्येष्ठ भ्राता की। उनकी भाभी पय्यम्मा गारू किसी बात पर विवाद होने से महाप्रभु जी का बहुत सारा लिखित साहित्य लेकर आप सकारण दक्षिण चली गई। तो उस कारण से भाभी घर में नहीं रहती थी, लेकिन आपके पास जो इतना बड़ा परिवार वहां रहता था तो वो परिवार के लिए 7 घर गोकुल में, 7 घर जतिपुरा में और 7 घर आपने मथुरा जी में। सर्वाधिक प्रसिद्ध मथुरा जी का सतघरा हुआ, क्योंकि एक तो वो मोक्षदायिनी पुरी में रहा और मथुरा शहर था। सर्वोपरि बात, जो हमारे प्रागट्य वार्ता के नायक हैं श्रीनाथ जी, आप उस घर में साग्रह पधारे। श्री गिरधर जी एक दिन श्रीजी बाबा का श्रृंगार कर रहे थे। श्रीजी बाबा ने ऐसे ही बाल चापल्य में पूछा, लालन ने श्रीजी बाबा ने, कि आप कहाँ रहते हो, आप कहाँ रहो? तो क्या हम तो मथुरा में रहे। तो क्या मथुरा से आओ सेवा करवे यहाँ? तो क्या हम बहुत मथुरा से आओ है। तो क्या मुझको तुम्हारा घर देखना है। तो श्रीनाथ जी ने जब ऐसे आग्रह किया तो श्री गिरधर जी ने कही पधारो। तो श्री गिरधर जी ने तुरंत सब बंदोबस्त किया कि कैसे श्री जी आप मथुरा पधारेंगे। लेकिन श्री गिरधर जी को भी बड़ा भय लगा कि यहाँ पर्वत पे काका जी यदि श्रीनाथ जी को नहीं देखेंगे तो काका जी अर्थात गुसाई जी बरजेंगे कि ये तुमने यहाँ से कैसे पधराए। परंतु सेवा करते गुरुराज्ञा बाधनम व हरिच्छया, अब हरि की इच्छा हो गई कि तुम्हारा घर देखना है। तो श्री गिरधर जी ने कहा पधारो। तो श्री जी गुसाई जी के घर मथुरा पधारे। श्री गुसाई जी का मतलब श्री गिरधर जी ने सर्वस्व अर्पण किया। श्री जी तहां होरी खेल पाछे आप गिरिराज पधारे। तो एक समय श्री गुसाई जी गुजरात को पधारे हते और श्रीनाथ जी गिरधर जी से आज्ञा किए कि मैं तुम्हारे घर देखवे को श्री मथुरा चलूंगो। यह आशय जान के गिरधर जी रथ सिद्ध करवाए, खरास के बैल जोड़ के रथ दंडोती शिला पे ठाड़ो कियो। तब श्री गोवर्धन नाथ जी गिरधर जी के कंधा पे चढ़ी के दंडोती शिला पे सो रथ में विराजे। श्री गिरधर जी रथ को हाँक के श्री मथुरा जी अपने घर पधारे। कहा सतगरा में श्री गुसाई जी के घर पधारे। संवत 1600 विक्रम संवत 1623 फागुनवदी सप्तमी गुरुवार के दिन पाठ बिठाए। पाठोत्सव 7 घरन में प्रसिद्ध और माने हैं। जा दिन श्रीनाथ जी गुसाई जी के घर पधारे तादिन श्री गिरधर जी ने सर्वस्व समर्पण कीनो। एक पर्दनी पहरी के आप बाहर निकस ठाड़े भय और बहु बेटी एक एक साड़ी पहर के ठाड़ी रही। द्रव्य आभूषण अमोल वस्त्र रथ अश्वादिक सब अर्पण कीने, परंतु कमला बेटी जी ने एक नथ राखी और सब भेंट कियो। तो श्रीनाथ जी आज्ञा किए हमारी नथ लाओ, ऐसी संभाल लेनी यह अंगीकार को लक्षण है। जब हमने उस दिन ये वार्ता का चिंतन थोड़ा किया था उस दिन, तो कुछ लोगों ने प्रश्न किया कि उनके बेटी जी ने वो नथ क्यों रख ली। तो जिस समय ये सर्वस्व समर्पण का प्रकार चल रहा है श्री गिरधर जी का, उस समय ये बेटी जी भी देखना चाहती हैं कि श्रीनाथ जी को क्या एक एक वस्तु हमारे घर की याद है क्या। उन्होंने एक नथ छुपा ली और उससे क्या हुआ कि अगर वो नथ रह जाती तो श्री गिरधर जी की सत्ता का जो भी कुछ था वो सब चीज तो श्री जी में अंगीकार नहीं हो पाती, भेंट नहीं हो पाती। तो सामने से श्री श्रीनाथ जी ने वो मांग ली और मांग कर वो नथ लेके श्री कमला बेटी जी को भी संकेत दिया कि देखो मुझे तुम्हारे घर में सब कुछ मालूम है, कहाँ क्या चीज और कितनी रखी है। और गिरधर जी का भी जो ये संकल्प था कि मेरा जो भी कुछ है
मैं घर श्री जी आज पधारे हैं तो उनको अर्पण कर दूं, तो वो संकल्प की भी संभाल राखी। मतलब श्री जी इतने दयालु हैं कि अपने भक्त के संकल्प को कभी अधूरा आप नहीं छोड़ते। तो आप भक्त मनोरथ पूरकाय नमः श्रीनाथ जी इस प्रकार से पाठोत्सव करें। फिर श्री गिरधर जी आदि सब श्रीनाथ जी को होरी खिलाए। ता पाचे श्री जी ने सब बहु बेटीन को आज्ञा दीनी, तुम मोको होरी खिलाओ। तब प्रत्येक बहु बेटीन ने श्रीनाथ जी को होरी खिलाए, चोया की चोली पहराई, मोहनी श्रृंगार कियो, परस्पर अनिर्वचनीय सुख भयो, और फगुआ में मुरली छिंडाई लई, मन मान तो फगुआ दियो तब दीनी। तो ये प्रकार से बहुजी बेटी जी के संग भी आप श्री जी इस प्रकार की एक परस्पर होली आप। अब विशेष तो आज क्योंकि हमारे इस क्रम में श्री जी का घर पधारना, पाठोत्सव करना, होली खेलना ये सब आया है, तो चलते श्रावण में भी हमको थोड़ा फागुन मनाना पड़ेगा, और ये फागुन की थोड़ी रसमय चर्चा भी हमको आज करनी है कि किस प्रकार से श्रीनाथ जी ने अपना पाठोत्सव किया, और इस पाठोत्सव को ही क्यों संप्रदाय में सर्वाधिक प्रसिद्ध माना है, हम थोड़ी उसकी चर्चा करेंगे। श्रीनाथ जी को पाठोत्सव। श्री हरिराय जी कृत, श्री हरिराय जी अर्थात हरिराय जी शिक्षा पत्रकार, शिक्षा सागर, भाव सागर। श्री हरिराय जी कृत श्रीनाथ जी के पाठोत्सव की भावना में आचार्य महाप्रभु श्री वल्लभ जी को श्रीनाथ जी आज्ञा किए, मोकू पाठ बैठाओ और मेरी सेवा प्रकट करो। तब आचार्य महाप्रभु ने एक छोटा सा मंदिर सिद्ध कराए, ता मंदिर में श्रीनाथ जी को पाठ बैठाए। श्री जी के नवीन मंदिर को आरंभ विक्रम संवत 1556 वैशाख शुक्ल तीज को भयो, तथा विक्रम संवत 1576 नहीं हाँ 76 वैशाख शुक्ल तीज को ज्येष्ठ अक्षय तृतीया को पाठ विराज। मतलब अक्षय तृतीया पे ही नींव खोदी गई और अक्षय तृतीया पे कालांतर में आपका प्रथम पाठोत्सव हुआ। बाद में श्रीनाथ जी ने गुसाई जी विठलनाथ जी के ज्येष्ठ पुत्र श्री गिरधर जी से आज्ञा किए, ये तुम्हारे घर मथुरा में हैं, वाय देखवे चलूंगो। यह मंदिर गढ़ा की दुर्गावती रानी के आग्रह से बन्यो, तथा श्रीनाथ जी मधुपुरी को पावन करवे पधारे। मथुरा नगर की डगर में चलो जात पायो हरि हीरा। ये जो है वो ये श्रीनाथ जी ही हैं जो चलो जात पायो हरि हीरा हैं। ये श्रीनाथ जी आप मथुरा नगरी मधुपुरी को पावन करवे पधारे। ये मंदिर अर्थात ये जो घर हैं, ये सतघरा, ये रानी दुर्गावती ने गढ़ा की बनाया। अब इसमें वर्णन इस प्रकार है, श्री गोवर्धन नाथ पे श्री गिरधर को मन पाए, होरी खेलन मधुपुरी चलन कयो मुस्काए। श्री गोवर्धन की शिखर थे गिरधर लाल सुजान, पधरा ये गिरधरण को निज इच्छा पहचान। 1623 के कृष्ण परपुरी मद आए, फागुन वद सातम सुभग कयो मनोरथ हर्षाए। ये संप्रदाय कल्पद्रुम में भी इसका वर्णन मिलता है, किस प्रकार से श्रीनाथ जी आप गिरधर जी को आज्ञा करके और आप उनके घर पधारे। और आप देखोगे कि यदि हम एक बार लीला के पक्ष को छोड़ दें और केवल ऐसा देखें कि श्रीनाथ जी के स्वरूप को आप श्री गिरधर जी यदि मथुरा पधरा के लाए, और हर जगह वार्ता में वर्णन है कि अकेले श्री गिरधर जी आप कंधा पे उठा के और आप श्री जी को पर्वत से नीचे पधरा लाए, तो आप उससे श्री गिरधर जी के स्ट्रेंथ का अंदाजा लगा सकते हैं कि अकेले श्रीनाथ जी के जैसे महान स्वरूप को, मतलब अपने यहाँ तो पुष्टि संप्रदाय के स्वरूपों में अद्यावधि जैसे बालकृष्ण लाल के जितने भी स्वरूप हैं वो सब अणोरणीयान हैं, तो श्री जी तो महत्व महियान आप हैं। उनको भी श्री गिरधर जी अपने कंधा पे पधरा के ले आए। बहुत मतलब आश्चर्य की बात होती है कि किसी की भी सहायता लिए बिना अकेले श्रीनाथ जी को पधरा लाना, ये श्रीनाथ जी की इच्छा और उनकी कृपा के बिना संभव नहीं होता। मथुरा में विक्रम संवत 1627 फागुन कृष्ण सातम गुरुवार को पाठ बिटाए और पाठोत्सव सर्वत्र प्रसिद्ध भयो। आप सभी को मेरी आवाज आ रही है? क्या सबको मेरी आवाज आ रही है? ठीक। मथुरा में विक्रम संवत 1627 फागुन कृष्ण गुरुवार सातम गुरुवार को पाठ बिठाए और पाठोत्सव सर्वत्र प्रसिद्ध भयो। सभी गोस्वामी बालक बहु बेटी ने मिलकर खिलाए
और गिरधर जी ने अपनो सर्वस्व भेंट समर्पण कर पर्दनी पहर के बाहर निकल गए। वही अद्यावधि श्री जी में प्राचीन चौकता में समस्त आभूषण जटित हैं। गिरधर जी की वह सेवा दर्शनीय है। भेंट कीन निज ग्रह सकल, गिरधर लाल कृपाल, घर घर प्रति मथुरा विषय, आनंद भय हो विशाल। एक समय पे आपको ध्यान होगा कि जिस समय पे श्री गिरधर जी आप सेवा में है और श्री नवनीत प्रिया जी को धौंधी नाम के अपने कीर्तनिया और 252 में से एक वैष्णव धौंधी श्री नवनीत प्रिया जी को कीर्तन सुना रहे, और कीर्तन सुनते सुनते श्री गिरधर जी की दृष्टि पड़ी तो देखे कि धौंधी के कीर्तन के आनंद में आप नवनीत प्रिया जी स्वयं अपनी जंघा पे ताल दे रहे हैं। जैसे अपन किसी का गायन सुन के उसको ताल देते हैं, वैसे आपने दर्शन किए कि श्री गिरधर जी तो मतलब श्री नवनीत प्रिया जी तो धौंधी के पद सुन के ताल दे रहे हैं। तो ये दर्शन करके गिरधर जी को इतना आश्चर्य हुआ कि आपने तुरंत अपने हाथ में से दोनों कड़ा उतारे, सेवा में जो वल्लभ कोई कड़ा पहनते हैं सोना का, वो कड़ा उतारे और न्योछावर करके वार के धौंधी को दे दिए। और सांझ को जब श्री गुसाई जी पधारे गोकुल पुनश्च घर में, तो श्री गिरधर जी के हाथ सुने देखे तो पूछे कि बाबा कड़ा कहां गए? तो आज्ञा किए, मतलब विनती किए अपने पितृचरण को कि काका जी आज श्री नवनीत प्रिया जी धौंधी के पद सुनते सुनते ताल ठोके, तो वो ऐसो अनिर्वचनीय आनंद और सुख को दर्शन भयो कि मैंने तो अपने कड़ा उतार के वारी दिए। तो श्री गुसाई जी ने बरज के कही कि सपनो सर्वस्व क्यों नहीं दे दियो, खाली कड़ा क्यों दिए? अब अपनो सर्वस्व वार देते, ऐसो दर्शन फिर कब हुए कि श्री कोई कीर्तन सुनावे और श्री ठाकुर जी अपने हाथ से ताल ठोके। तो वो बात यूं समझो कि आप श्री गिरधर जी को हृदयंगत हुई होगी कि आपने जब ऐसा सुख देखा कि श्री गिरधर जी को आज्ञा करके आप श्रीनाथ जी गोवर्धनधर साक्षात सामने से आज्ञा करके और वल्लभ कुल के घर आप पधारे और पाठ पधारे विराजे, तो आप समझो कि इसी कारण से श्री गिरधर जी का सर्वस्व समर्पण अद्यावधि प्रसिद्ध है कि श्री गिरधर जी ने अपने पास जो भी कुछ था, और ऐसा है कि वो तो घर में उस समय ज्येष्ठ है इसके गिरधर जी हैं, बाकी सातों भाई मतलब 6 अन्य भाइयों ने भी श्री गोविंद राय जी से लेके घनश्याम जी पर्यंत जितने भी बालक उस समय वहां विद्यमान थे, उनके पास उनका जो भी कुछ था वो सब उन्होंने श्रीनाथ जी को भेंट कर दिया। और ये बता रहे हैं कि वही अद्यावधि श्री जी में प्राचीन चौकता में समस्त आभूषण जटित हैं। गिरधर जी की वो सेवा दर्शनीय और याको दर्शन जन्माष्टमी पे हुए हैं। जन्माष्टमी में श्रीनाथ जी की पीठिका पे जो चौकटा आवे, वहां चौकटा में जितने भी आवरण अद्यावधि जटित हैं वो ये सर्वस्व समर्पण के समय भेंट किए हुए श्री गिरधर जी तथा समस्त वल्लभ कुल परिवार के तत्कालीन 500 साल पूर्व के आभरण हैं जो अद्यावधि श्रीजी बाबा अंगीकार करते हैं। अब श्रीनाथ जी के पाटोत्सव को परिचय। अब वैष्णवों को मतलब अपन सब पुष्टि मार्गीय लोगों को खास ये श्रवण करना जरूरत है कि पाटोत्सव क्या है। देखो अपन अपने ठाकुर जी को घर पधराते हैं तो प्राय अपन सिंहासन पे पधराते हैं, ठाकुर जी के लिए सुंदर सिंहासन बनाते हैं, सिंहासन पे ठाकुर जी को पधराते हैं, लेकिन अपने आप बोला क्या जाता है? पाट उत्सव, पट्टा पे पधरा। एक पाटला लगाते हैं ना अपन, गुजराती में पाटलो, हमारे हिंदी में पट्टा, और ब्रजभाषा में भी पट्टा ही कहते हैं उसको। पट्टा पे अपन जो पधरा है ठाकुर जी को, तो वो पाट उत्सव। अब क्या है ये पाट? पाट अर्थात आसन, सिंहासन पे विराजमान करनो ही पाट बैठानो है, या उत्सव को पाटोत्सव कहे। भगवान श्री कृष्ण को आसन सिंहासन पाट बैठावे को वर्णन श्रीमद् भागवत में कई स्थानन पे मिले हैं। यहां 2-3 उदाहरण प्रस्तुत हैं। सर्वप्रथम रास पंचाध्यायी में गोपी गीत के पश्चात जब प्रभु को प्रागट्य भयो तो दर्शनोपरांत उत्तरीय के आसन पे विराजमान करवे को वर्णन श्री भागवत जी में आवे है। स्वैरुत्तरीय कुछ कुमकुमांकित ही, गोपी जनन ने अपने उत्तरीय उतार कर और फिर बाद में वो बिछा के ठाकुर जी कही प्रभु आप विराजो। मतलब तासाम आविर्भुत शौरी स्मयमान्न मुखाम्बुज पीतांबर धरस्त्रग्वी साक्षात मन्मथ मन्मथ। जब आप प्रकट भये, आप पधारे
और पुनः रास को जब प्रारंभ भयो तो सबसे पहले भगवान को जो उनने विराजमान किए तो स्वैरुत्तरी तद्देशस्थानाम स्त्री वस्त्राणि त्रीणि भवंती। सुबोधनी जी में श्री आचार्य चरण आज्ञा कर रहे हैं कि वह काल में कोई भी स्त्री 3 कपड़ा पहनती। तो परिधानीयम कुछ पट्टिका उपरि वस्त्रंच, एक परिधानी मतलब जाको आज की भाषा में तुम पेटीकोट कहो, पेटीकोट को प्राचीन काल में हमारे यहाँ कहते सटना, और सटनासु बाद में पेटीकोट, वाकु आ समय परिधान वस्त्र कहते। तो परिधान वस्त्र, दूसरो है कुछ पट्टिका, कुछ पट्टिका को अर्थ हो चोली, और चोली के ऊपर आवे जाको अपन ओढ़नी के, चढ़िया चोली में जैसे एक ओढ़नी दुपट्टा ओढ़े वाकु के उत्तरी है। तो परिधानीयम कुछ पट्टिका उपरि वस्त्रंच सर्वाभिरेव स्वपरि वस्त्राणि आसनार्थम ददाति तथा योगेश्वरांतर हृदय कल्पितासन। और उनने क्योंकि ये योगेश्वरन के भी ईश्वर हैं तो उनको अपने हृदय के आसन पर भी बिठाए और अपने उत्तरीय पर भी विराजवे को आग्रह कियो। तो योगेश्वराणाम हृदयम शुद्धम, क्यों योगेश्वरन के हृदय में प्रभु विराजे? क्योंकि योगी जनन को हृदय जो हो वो शुद्ध हुए। भागवत जी में बड़े आनंद की बात देखो, ऐसा है कि योगी भी होता है और कुयोगी भी होता है। एक ऐसा योगी भी होता है कि जिसके हृदय में प्रभु कभी नहीं पधारते, कभी नहीं विराजते हैं, वो कुयोगी भी होता है। ये कुयोगी कौन है मालूम है? अभी ये सब जो खाली योगा करते रहते हैं ना, वो सब कुयोगी हैं। उनके ध्यान में प्रभु कभी नहीं पधारते, वो अपने मानस पटल में कभी प्रभु का चिंतन नहीं करते, क्योंकि वो केवल योग का प्रयोग आरोग्य की प्राप्ति के लिए करते हैं, मोक्ष की प्राप्ति के लिए नहीं करते। तो जिनमें मुमुक्षुत्व नहीं है, कि जिनका धौत हृदय नहीं है, शुद्ध हृदय नहीं है, वो सब लोग जो योगा कर रहे हैं वो भी एक प्रकार का भोग ही है, वो योगा नहीं है। क्योंकि योग ऐसा होना चाहिए जिसमें प्रभु ध्यानगत हो, प्रभु का ध्यान जिसमें हो, मानस पटल में, मानस प्रत्यक्ष में, मतलब चाक्षुष प्रत्यक्ष, घ्राणज प्रत्यक्ष, श्रोत्र प्रत्यक्ष, स्वाक प्रत्यक्ष, ऐसे 5 प्रकार का प्रत्यक्ष होने पर न्याय शास्त्र ने 6वां प्रत्यक्ष मानस प्रत्यक्ष भी माना है। तो जो ये जो बता रहे हैं ना ये है, देखो, नमो नमस्तेस्त वृषभाय सात्वताम विदूर काष्टाय मुहु कुयोगिनाम निरस्त साम्यातिशयेन राधसा स्वधामनि ब्रह्मणि रमस्यते नमः। इसके वर्णन में स्पष्ट आया है कि आप जो हो वो कुयोगियों के हृदय में कभी नहीं पधारते। आप योगी जनों के ध्यानावस्थित तद गतेन मनसा पश्यन्ति यम योगिनो यस्यांतम न विदुस्तुरा सुरगणा देवाय तस्मै नमः। ये जो ये भी श्रीमद् भागवत जी का ही वचन है। भागवत जी के 12 स्कंद के 13वें अध्याय का पहला श्लोक है, यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुता स्तुवन्ति दिव्यै स्तवैहि वेदैहि सांग पदक्रमोपनिषदैहि गायन्ति यम सामगा ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा, ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति हम योगिनो, देख सकते हैं वो अगर हृदय में पधार जाए प्रभु तो प्रभु इंद्रिय गोचर होते हैं। उपनिषद कहता है परांचिखानी विघ्न स्वयं भूत अस्मात् प्राग पश्यतिनांतरात्मन कश्चित धीरः प्रत्यगात्मानमैक्षत आवृत्त चक्षु अमृतत्वम इच्छन। आज यहाँ पे स्पष्ट आज्ञा कर रहे हैं श्री आचार्य चरण सुबोधनी में, योगेश्वरांतर हृदय कल्पितासन इति योगेश्वराणाम हृदयम शुद्धम तत्राप्यंतर हृदयम तत्रापि कल्पितमेव भगवदासनम न तो कृत्तम मानसी मूर्तिस्तिष्ठति न तो कदाचिदपि स्वयं उपविष्ट इति मुख्यमासनम एतदेव। जाहिते आसन मुख्य दियो गयो, हृदय में भी बिठाए और सामने भी बिठाए। तो याहिते आसन मुख्य दियो गयो बैठायो गयो, याही को पाट बैठानो कयो है। तो पाटोत्सव का क्रम रास पंचाध्यायी में गोपी जनों ने भी ठाकुर जी का पाटोत्सव किया है, तथा पूजा प्रकार सेवा प्रकार में बैठाई कर सेवा तथा पूजा करी जाए है। सुदामा माली के यहाँ प्रभु पधारे और वहां आसन पर बैठाई के पूजा करी। ततः सुदाम्नो भवनम मालाकारस्य जगमतु पूजाम सानुगयो श्वेत श्राक तांबूलानु लेपने। ये जो है ना अपन तिलक करके बीड़ा धरें, तो तिलक करके बीड़ा क्यों धरें? क्योंकि सुदामा माली के यहाँ जब मालाकार के यहाँ आप पधारे और मथुरा जी में वाक्य भवन में आपने पधरामनी करी
तो वामदेव पधराए, पूजा करी और पूजा करके तांबूल आदि सब चीज दी और लेपन कियो। तो अपने आप ही आप देखो, तिलक करें, बीड़ा धरें और फिर चंदन से माला खेलावें। तो ये सब जो क्रम है ना, ये श्रीमद् भागवत जी में प्राप्त है। यही प्रकार आचार्य वल्लभ महाप्रभु ने त्रिविध नामावली अलंकृताय नमः कहो है। धर्मराज युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में अग्र पूजा में विराजमान करके पूजा कीनी गई। श्रुत्वा विजय ऋत राजा ज्ञात्वा हार्द सभासदम सभार्य स्थान जामात्य सकुटुंबो वहन मुदा। तो तीसरी पाठोत्सव का वर्णन जो है, पहला रास पंचाध्यायी में, दूसरा मथुरा जी में सुदामा माली के घर में, और तीसरा दृष्टांत यहाँ दे रहे हैं कि क्या प्रकार से अग्र पूजा राजसूय यज्ञ में जब युधिष्ठिर आदि पांडवन ने करी, भीष्म आदि, द्रोण, कृपाचार्य आदि सभी वह समय के महर्षि ने वह सभा में वेद व्यास, भगवान बादरायण भी विद्यमान हैं और नारद जी आप स्वयं भी हैं। तो ये सब ऋषि मुनि ने मिलके भी एक प्रकार को पाठोत्सव श्री ठाकुर जी को कियो। तो घर में जो अग्र पूजा है वो अग्र पूजा ये ठाकुर जी की। आप देखो, इसी कारण से जिस दिन घर में ठाकुर जी पधारते हैं उस दिन अपने केवल अपन पगमंडा करते हैं, कदली स्तंभ लगाते हैं, तोरण लगाते हैं, सब करते हैं, लेकिन अपन गणेश पूजन नहीं करते। गणपति का पूजन जैसे हर शुभ कार्य के पहले करते हैं, अपन इसमें नहीं करते। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि अग्र पूजा ही ठाकुर जी की है। अब उनसे अग्र किसकी पूजन करें? तो अग्र पूजा का मतलब ही क्या होता है? जिनको पहले पूजा जाए। अब गणपति को कहां पूजा जाएगा? पहले लौकिक वैदिक में, अलौकिक में नहीं। अलौकिक में तो पहले प्रभु ही है। तो जो लौकिक वैदिक है, पारलौकिक भी है, ऐसे कार्यों तक में भी आप गणपति पूजन करके सब कार्य, शुभ कार्य शुरू कर सकते हैं। लेकिन जब आप नित्य कर्म में सेवा के अनुष्ठान को घर में स्थापित कर रहे हैं, तो पाठोत्सव में सबसे पहले श्रीमद आचार्य चरण के कृपा का ध्यान करके श्री ठाकुर जी का ही पूजन होता है। आचार्य वल्लभ ने त्रिविध नामावली में आपको नाम राजसूयादि धर्म प्रवर्तकाय नमः, तो इन आधारन के पाठ बैठानो निर्धारित भयो। श्रीनाथ जी में सिंहासन नहीं है, वहां चौतरी चौकी पाटवत है। गोपियन के परिधान में विराजनो ही एक शिलाखंड पे स्थित होके चारों ओर गोपी मंडल में आप स्थित हैं। अन्य घरन में सिंहासन हुए है, हिंडोला में भी चौकी ही हुए है। मतलब यह पाठोत्सव सिद्ध भयो। तो चौकी पे झूलते हैं। यह पाठोत्सव फागुन कृष्ण सप्तमी को ही क्यों आप सप्तमी के दिन ही पधारे? अब ये प्रश्न है। षड धर्म युक्त तथा सातवें धर्मी सर्वलीला विशिष्ट श्री जी ये समझा रहे हैं कि ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीर्यस्य यशस्य श्रिय ज्ञान वैराग्य युक्त षण्णा भव इति रणा। विष्णु पुराण के या वाक्यानुसार षड धर्म युक्त और सातवां धर्म धर्मी को, ये सर्व धर्मी सर्वलीला विशिष्ट श्री जी हैं। गढ़ा की रानी दुर्गावती द्वारा मथुरा में एक भवन आचार्य श्री विठलनाथ जी गुसाई जी के निर्मित कियो। वामे गुसाई जी के सातों बालकन के नाम सु सत घरा बने। वामे सर्वप्रथम निवास के पूर्व श्रीनाथ जी को आज के दिन पधरायो गयो। या कारण सु सत घरा में विराजमान करिके सेवा पूजा द्वारा सर्वस्व समर्पण करी रिजायो गयो, ताते ये पाठोत्सव कहो गयो। इस आधार से विक्रम संवत 1623 फागुन कृष्ण सप्तमी को मथुरा सत्रघरा पधारे। वहां समस्त गोस्वामी बालकन ने बहु बेटी ने सर्वस्व समर्पण कियो। वाई को श्रीनाथ जी नाथद्वारा में प्राचीन चौक का अद्यावली दर्शन दे रहे हो है। उनके आभूषणों से सुसज्जित श्री गुसाई जी के प्रथम पुत्र गिरधर जी ने जब श्रीनाथ जी को जतिपुरा ते मथुरा पधराए और उस समय षड ऐश्वर्यता तो वर्णन का प्रकार सुबह। अब देखो, अब हमने देखा कि क्या क्या चीजें हैं षड ऐश्वर्य में। तो बताया कि ऐश्वर्य, वीर्य, यश, श्री, ज्ञान और वैराग्य। तो ऐश्वर्य क्या है? श्रीनाथ जी का ऐश्वर्य क्या है? ऐश्वर्य ये है कि समस्त सेवा में विशेष सामग्रियां अरोगानो तथा ठाट बाट से प्रभु को लाड लड़ानो, ये ऐश्वर्य है। दूसरी चीज बता रहे हैं वीर्य। वीर्य मतलब पराक्रम। यात्रा गमन में अनेक प्रकार के कष्टन को दूर करते भय पधारनो, यह श्रीनाथ जी की वीर्य प्रकट करना, मतलब पराक्रम प्रकट करना। तीसरो है यश।
श्रीनाथ जी की विविध लीलाओं को दर्शन कर अपने परिजन पुरजन कुटुंबियन को रसास्वादन श्री जी की लीला को करानो यह यश भयो। श्री भगवत स्वरूपात्मक सार रूप पुष्टि पुरुषोत्तम को प्रसन्न करनो ही श्री भयो। ज्ञान क्या चीज है तो कहे आचार विचार छुआछूत सकड़ी अनसकड़ी प्रसादी अनप्रसादी को ज्ञान पूर्वक सेवा में लानो ही ज्ञान भयो। और वैराग्य सर्वस्व समर्पण करके सेवा धर्म द्वारा निरोध करानो ही वैराग्य भयो। तो या प्रकार से श्री गिरधर जी को जो अपन कहें कि आप धर्मी स्वरूप हैं, तो गिरधर जी को अपन क्यों श्री वल्लभाचार्य चरण और प्रभु चरण द्वय की तरह अपन कहें कि आप धर्मी स्वरूप हैं। देखो प्रभु चरण द्वय में यासु कहूं हूं क्योंकि श्री गोपीनाथ जी और गोसाई जी को आप बनाओगे तब जाके मिलाओगे तब जाके ही अपने यहाँ की निरोध लीला प्रकट होगी। क्यों प्रकट होगी? क्योंकि दशम स्कंद निरोध लीला में भी श्री बलभद्र जी को बलदेव जी को वर्णन अलग से नहीं किया गया है, श्री कृष्ण लीला के संग ही किया गया है। तो श्रीमद आचार्य चरण और प्रभु चरण द्वय जैसे धर्मी स्वरूप हैं वही प्रकार से श्री गिरधर जी को भी अपन धर्मी स्वरूप के। तो ये जो आपने षट धर्म अपने प्रकट करके दिखाए और श्रीनाथ जी को लाड़ लड़ाए, जासु अपन उनको भी धर्मी स्वरूप माने। पुष्टि मार्ग में श्रीनाथ जी के पाटोत्सव की विशेषता, पुष्टि मार्ग के समस्त आचार्य 7 ही घर से निर्धारित हैं तथा समस्त वैष्णव इनके ही सेवक हुए हैं। यह महोत्सव वत सर्वत्र मान्य है। आज समस्त घरन में श्रीनाथ जी की भावना पधराए कर खेल खिलाते रंगन से तथा मनोरथ मान विविध सामग्री अरोगावे हैं। वल्लभ कुल के यहाँ सबके यहाँ भावना जी पधारते हैं। आज समस्त घरन में श्रीनाथ जी की भावना पधराए के खेल खिलाते रंगन से मनोरथ मान विविध सामग्री अरोगावे हैं। आज से स्वांग बनाते जाएं, देव मनुज गंधर्वों की मूर्तियां मानव बन प्रभु सन्निध नचावे हैं, जैसे प्रभु बाल रूप आनंदित हुए हैं। आज से अरोगवे में कई सामग्री विशेष चालू हुए। आज ही के दिन खोए भय श्री गोकुल चंद्रमा जी पुनः पधारे। पुष्टि मार्ग के सभी घरन में गायो जाए यह धमार होली लीला के वर्णन। यहाँ में श्रीनाथ जी को जतिपुरा से मथुरा पधारवे का वर्णन भी ध्वनि से स्पष्ट हुए है। धन धन नंद जसोमती धन्य श्री गोकुल गाम, धन्य कुंवर दो लाडले बल मोहन जाको नाम, छबीले ललना श्री वल्लभ राजकुमार ललना। ये बधाई गवे और श्रीनाथ जी को तिलक हुए। और बाकी बात खेल भी श्रीनाथ जी को यही धमार के साथ खिलावे और श्री ठाकुर जी को। तो जिसके 2 अर्थ हैं, पहले अर्थ होली खेल और दूसरा अर्थ है श्रीनाथ जी को घर पधारना। श्रीनाथ जी के पाटोत्सव की विशेषता, आज चौवा की चोली धरे, आज ही 108 दिन में चरणन के दर्शन हो। मतलब जा दिन सो शीतकाल में मोजा जी धरने शुरू हुए तो श्रीनाथ जी अपने चरणारविंद में 108 दिन मोजा धरे और 108 दिन बाद जब मोजा जी बड़े हुए तब अपन सब भक्तन को श्रीनाथ जी के चरण के दर्शन आज 108 दिन के बाद आज से हुए, मोजा बड़े हुए। आज से उपंग भजनों शुरू हुए, आज से स्वांग बने। आरंभ है कि होली तक प्रतिदिन देव गंधर्व मनुजन की प्रतिकृति कीनी जाए है। आज से चौपाई कमल चौक में शुरू होकर डोल तक रतन चौक में गवे है। ये जो चौपाई कमल चौक में शुरू होकर डोल तक रतन चौक में गवे है को तात्पर्य है कि अपने यहाँ खेल के दिनों में जब ठाकुर जी होली खेल के घर पधारे जाते हैं, मालावड़ी हो जाती है, फिर भी छल्ली तुक कीर्तनिया तिबारी में गाई जाती हैं। तो वो श्री जी में अलग अलग दिन में 10 दिन में अलग अलग जगह गाई जाती है। तो 10 दिन तक कीर्तनिया गली में खड़े होकर गाते हैं, 10 दिन कमल चौक में, 10 दिन रतन चौक में, ऐसे करके वो मैंने बताया था ना आपको कि वसंत, धमार, फाग और डोल, ये प्रकार से 10 दिन में 40 दिन की ये लीला। इस प्रकार आज से चौपाई कमल चौक में शुरू होकर डोल तक रतन चौक में गवे हैं। आज गुलाल पोटली से उड़े हैं तथा आज के दिन समस्त गोस्वामी बालक बहु बेटी श्री जी को खिलावे हैं। अबीर गुलाल चौवा चंदन से ब्रज साहित्य में पाठ बिठावे को भी वर्णन मिले हैं। पाठ सिंहासन विराजवे को वर्णन राघव दास जी की धमार में पाठ बिठाकर राज्य को वर्णन मिले हैं। ए चली जाए जहां हरि खेलत गोपिन संग, गुतिया मोहन तन राजत सुंदर पीत सुवास।
बैठे कनक सिंहासन बलि बलि राघव दास इत्यादि गोविंद स्वामी के भी पद द्वितीय पाठोत्सव के मिले हैं। तो अब ये बता रहे हैं, अतः पाठोत्सव पाठ बैठानो स्थिरता से विराजमान करवे को ही पाठोत्सव कहो गयो। या पाठोत्सव के बाद सातों घरन में प्रभु को पाठ अपने अपने आचरण के माथे पधरा कर मनोरथ करवे को ही पाठोत्सव कहो गयो तथा उत्सव माने हैं। जैसे फागुन शुक्ल सप्तमी को मथुरेश जी को पाठोत्सव, श्री विठ्ठल वर्ग को पाठोत्सव नहीं मानो, पर वह पाठ ज्येष्ठ कृष्ण चौथ को विराजे। श्री द्वारकानाथ जी को पाठोत्सव आषाढ़ शुक्ल पंचमी को, चंद्रमा जी को पाठोत्सव कल अपने यहाँ चतुर्थ निधि और पंचम निधि को पाठोत्सव कल ही गयो श्रावण वदी चौथ के दिन, माघ शुक्ल द्वादशी या प्रकार अन्य ग्रंथ के पाठोत्सव आवे हैं। पहले जो प्रथम लीला है नित्य है। यहाँ प्रथम चंद्रावली जी के घर श्रीनाथ जी फागन वद सातम को पधारे। अब अगर आप श्री गिरधर जी के घर पधारे अर्थात श्री गोसाई जी के घर पधारे, तो गोसाई जी कौन है आप लीला में? लीला में आप हैं श्री चंद्रावली जी। तो श्रीनाथ जी कहाँ पधारे? भावना बता रहे पाठोत्सव की। तो पाठोत्सव की भावना में कह रहे हैं कि पहले जो प्रथम लीला नित्य है, यहाँ प्रथम चंद्रावली जी के घर श्रीनाथ जी फागन वदी सातम को पधारे। ताही भाव से गोसाई जी ने अवतार लीला करी के सेवा की है। कि ये इतनी सुंदर बात भावना में बता रहे हैं कि जो ब्रज में चंद्रावली जी का गांव कौन सा है? रिठोरा। रिठोरा में जहां चंद्रावली जी आप रहते, वहां पर भी भगवान श्री कृष्ण सारस्वत कल्प में इसी दिन फागनवद सातम के दिन ही पहली बार आप चंद्रावली जी के घर पधारे थे। जैसे अपन ने अभी थोड़े दिन पहले आपको स्मरण होगा कसुम्बा छठ मनाई थी। कसुम्बा छठ की पूरी लीला भी ब्रजभाषा में अपन ने पढ़ी थी। तो उस दिन क्या था? ठाकुर जी चुपचाप श्री स्वामी जी के घर पधारे। तो वैसे आप जब चंद्रावली जी के घर पधारे तो श्री चंद्रावली जी के घर भी आप ये फागुन वदी सातम के दिन ही पधारे। ताही भाव से श्री गोसाई जी ने भी अवतार लीला करी के सेवा की। श्री गोसाई जी स्वयं चंद्रावली स्वरूप हैं। कहा प्रभु अपने घर स्वयं को जानी के पधारे। गोसाई जी परदेश हते, भावात्मक सामग्री अरोगे, विविध क्रीड़ा करी। यासो ही आज के दिनासो सब राग खुल जाए। आज के दिनासो सब राग, जैसे आपको मैंने बताया ना अभी अष्टमी को सब राग खुल जाएंगे हिंडोला में, वैसे ही श्रीनाथ जी के पाठोत्सव पर फागुन में सब राग खुल जाते हैं। तब तक धीरे धीरे क्रम से ही राग खुलते हैं। जैसे पहले 10 दिन तो केवल वसंत ही गवता है, फिर होली डांडा रोपण से 2 राग खुलते हैं, फिर श्रीनाथ जी पाठोत्सव से सब राग खुल जाते हैं। युगल स्वरूप पधारे। यासोनी चारों यूथाधिपा सगरी सहचरी के साथ चंद्रावली जी अपनी निकुंज में पधराए भोग धरे। ताते सेव पटिया छाछी बड़ा मीठो शाक किनकुड़ा अरोगे, अंसकड़ी में मेवा बाटी खरवंडा खीर अरोगे और खीरन को प्रकार कहो गयो। आज ही सप्तमी के दिना श्रीनाथ जी सदघरा क्यों पधारे? सो षड धर्म युक्त सातवें धर्मी सर्वलीला विशिष्ट इनमें अर्पे पुष्टि मार्गीय आप श्री जी हैं। अब जैसे गिरधर जी के षड धर्म बताए और धर्मी स्वरूप का निरूपण किया, अब बता रहे हैं कि श्री जी के 7 धर्म सुनो। ये कह रहे हैं कि ऐश्वर्य क्या है कि उत्सव में सभी सामग्री आप अरोगे, ये ऐश्वर्य है। वीर्य क्या है कि यात्रा गमन में अनेक कौतुक लीला आपने श्रीनाथ जी ने करी, यह वीर्य है। यश क्या है? ज्ञान काल में सब दोषण को दाबी के पुष्टि मार्ग द्वारा लीला प्रकट करी, यह श्री जी कोटि कंदर्प लावण्य सुंदर हैं, ये श्रीनाथ जी को यश भयो। श्री क्या है? भागवत स्वरूपात्मक साध रूप के लिए पुष्टि पुरुषोत्तम सो भई, यही श्री भयो कि आप भागवत जी के सारे रूप हैं। क्योंकि जैसे आप द्वादश स्कंधात्मक हैं, द्वादशांग हैं, वैसे श्रीमद भागवत जी भी आप द्वादश स्कंद रूप हैं। तो वो पुरुषोत्तमी लीला जो आपने प्रकट करी सो आपको श्री है। और ज्ञान का है कि जूठन अंसकड़ी सकड़ी प्रसादी अन प्रसादी को आचार विचार युक्त ज्ञान ये आपने संरक्षित राख्यो। श्री आचार्य चरण की मेन स्वीकारी ये श्रीनाथ जी को ज्ञान है। और वैराग्य है कि यह जो भागवत सेवा धर्म जब तब द्वारा निरोध है सो वैराग्य भयो। तो ये सब देखी के श्रीनाथ जी ने सगरे बालकन को अपनो सर्वस्व, मतलब आप जो श्री महाप्रभु जी को सर्वस्व हैं, अपने आप को आपने सब बालकन को पधराई दीने। मन में सगरी सेवा की भावना करी और अनुभव भयो। यह सब लेके धर्म और धर्मी को रसानुभव ही 7 प्रकार के भाव सो सप्तमी के दिन गोवर्धन धर पधारे। आज देली वंदनमाल अभ्यंग
हांडी एवं श्रृंगार छोटो, वस्त्र केसरी दुहेरा, किनारी के घेरदार वागा, पाल चंद्रिका, मयूर पक्ष की, आज कल्ला लूम की कलंगी धरवे लगे हैं, मोजा आज से बड़े हों, आज से समस्त राग चालू, आज से रतन चौक में चौपाई गवे, आज चोड़ा की चोली किनारी धरें, मीना को पिरोजा आभरण धरें, लूम तुर्री कर्ण फूल, फेंटा को पटका, फेंट को पटका, ठाड़े वस्त्र सफेद यश के भाव सो स्वांग गवने आरंभ, खेल भारी, खरमंडा और खीर ही विशेष सामग्री, अन्य घरन में उत्सव महोत्सव के रूप में माने हैं, सर्वत्र राजभोग में यह पद गवे है। यह पद में साक्षात श्रीनाथ जी के जतिपुरा से मथुरा पधारवे को वर्णन है। यह पद है राग आसावरी या राग के भाव सो ही श्रीनाथ जी ने श्री गिरधर जी की आशा अर्थात पूरी करी, तो आसावरी राग में ही यह आशा पूर्ण करी, इच्छा पूर्ण करी। तो गवे है मथुरा सतगरा पहुंचवे पर विविध मनोरथ किए, स्वांग बनी के प्रभु को रिझाए, स्वांगन को कारण देवतान की गोवर्धन की मनुष्यन की नकल करे, जासो बालक गोवर्धन नाथ प्रसन्न होए, किलके और समस्त मनोरथ के विविध क्रीड़ा करे, याको वर्णन छीत स्वामी ने कियो, विहरत सातों रूप धरे। वैशाख शुक्ल 14 अर्थात नरसिंह चतुर्दशी तक आप सतघरा में विराजे और मंडली आदि अनेक लीलान में दर्शन दे, जीव को कृतार्थ किए। मंडली आदि अनेक लीला मतलब क्योंकि आप वैशाख की चतुर्दशी तक आप वहां विराजे, तो इस कारण से आप देखो कि अलग अलग प्रकार की फूल मंडली, क्योंकि आप खेल भी किए, द्वितीय पाठ भी किए, संवत्सर भी वहीं किए, रामनवमी भी वहीं की, श्रीमद आचार्य चरण को उत्सव भी वहीं कियो, आचार्य चरण को उत्सव करी के अक्षय तृतीया आपको मूल पाठोत्सव जो आचार्य चरण द्वारा है वो भी आपने वहीं करके और फिर वैशाख की चतुर्दशी को आपने आज्ञा करी कि मुझको पुनश्च पर्वत पे पधराओ, गुसाई जी के परदेश के आगे तो समय है, सो मुझको पर्वत पे नहीं देखेंगे तो काका जी बरजेंगे, ऐसे आज्ञा करके श्रीनाथ जी फट भाग लिए पुनः आप पर्वत पे। तो वह प्रकार सो वैशाख शुक्ल चतुर्दशी तक आप सतघरा में विराजे और मंडली आदि अनेक लीलान में दर्शन दे, जीव को कृतार्थ किए। विक्रम संवत 1627 फागुन कृष्ण सप्तमी को मेद पाट में खेड़ा गांव को नाथद्वारा निर्मित कराई के आप पाठ विराजे और फिर बाद में नाथद्वारा प्रवेश, नाथद्वारा में पाठोत्सव भी आपने इसी दिन किया। गोस्वामी तिलकायत दामोदर जी ने पधराए और श्री हरिराय जी, श्री गोविंद जी, बालकृष्ण जी और काका वल्लभ जी आदि ने वेदोपचार पूर्वक पाठ बैठाए। श्री गोवर्धन धरण को मंदिर सिद्ध कराए, विनय कीन गोविंद सो राय सिंह हर्षाए, फागुन कृष्णा सप्तमी मीन लग्न गोविंद, दामोदर को अग्र करी पधराए व्रजचंद, करी श्रृंगार उत्साह सो दामोदर हर्षाए, कियो मनोरथ गिरिधरन को श्री गोविंद मन पाए, दिय दिगय पक्ष भू मुनि विषय, श्री गोवर्धन धरण पाट स्थित वे दास दिए, दैवी जीव मन हरण। सो विक्रम संवत 1864 फागुन कृष्ण सप्तमी को पुनः घसियार सो पधारे और आप पाठ विराजे, वह पाठोत्सव सर्वत्र मान्य हो जाए। आज समस्त गोस्वामी बालक बहुजी बेटी जी छोटे छोटे बालक भी श्रीनाथ जी को होरी खिलावे, आज से उपंग बजे, स्वांग बने और यह प्रकार से सब पद वर्णन होए। तो ये प्रकार से श्रीनाथ जी की पूरी पाठोत्सव की लीला, पाठोत्सव का क्रम, और अपन सबों के घरों में भी जो अपने अपने ठाकुर जी का पाठोत्सव है वो पाठोत्सव में दो श्रृंगार प्रसिद्ध हैं, एक जन्माष्टमी वत श्रृंगार और दूसरो श्रीनाथ जी के पाठोत्सव पे जो श्रृंगार है, अगर फागुन में अपने ठाकुर जी को पाठोत्सव नहीं आवे तो फिर चोली नहीं धरे चोआ की और बाकी सब श्रृंगार वो ही रहे। जैसे हमारे घरों में भी हमारे अन्य पूर्वजों के सेव्य अलग अलग प्रकार से यथा यथास्थान विराजमान ठाकुर जी के पाठोत्सव के दिन जब आते हैं तो हमारे यहाँ भी लूम की कलंगी, फिरोजा के आभरण, केसरी वस्त्र, पूरे वाघा को श्रृंगार, ये सब प्रकार से हमारे यहाँ भी इसी प्रकार पाठोत्सव मनाए जाते हैं। और अपने ठाकुर जी के पाठोत्सव पे तो विशिष्ट क्रम जन्माष्टमी का होता ही है। तो इस प्रकार से श्रीनाथ जी ने ये अपनी प्रागट्य वार्ता के अंतर्गत आपने मथुरा पधारने की भी एक लीला करी और आप इतने दिन तक मतलब फागुन से लेकर चैत्र और वैशाख शुक्ल तक आप वहां पे मथुरा जी विराजे और सभी को दर्शन आपने मथुरा में विराज के दिए, मथुराधीश के रूप में
तो वो गोवर्धन उद्धरण, वो ब्रजाधीश प्रभु मथुराधीश होकर भी आप विराजे। और फिर बाद में आप जब मेदपाट मेवाड़ पधारे, सो आगे की कथा अपन आगे चलावेंगे। सो कल अपन पुनश्च 9:15 एकत्र जब होंगे, तो आगे के प्रसंग अब बड़े बड़े हैं, तो आज अपने पास अवकाश थोड़ा कम है, तो आज अपन आश्रय का पद करके अभी आज्ञा लें, और कल पुनश्च जब एकत्रित होंगे तब आगे की अपन चर्चा कल करेंगे। आओ अपन आश्रय का पद करें। गोवर्धन की रहिए तरेटी, गोवर्धन की रहिए नित्य प्रति मदन गोपाल लाल के, चरण कमल चितलय तरेटी, गोवर्धन की रहिए कनपुलकित ब्रज रज में लोटत, गोविंद कुंड में नइये रसिका प्रीतम हित चित की बातें, श्री गिरधारी जी सो कहिए तरेटी, गोवर्धन की रहिए। श्री गोवर्धन नाथ की जय, श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की जय, श्री वल्लभाधीश की जय, श्री गुसाई जी परम दयाल की जय, आज के आनंद की जय।